मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालमार जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम देखेंगे जैसा कि हमने बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी और कहानी चयनिका, ये कहानी चयनिका बच्चों आपकी बुक का नाम है। तो कहानी चयनिका में 9 कहानियां दी गई हैं साथियों। 9 कहानियों में से 5 कहानियों का हमने पिछले वीडियोज में अध्ययन करवा दिया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों अब हम चलते हैं आगे 6वें नंबर की कहानी पर। तो 6वें नंबर की कहानी है साथियों मलबे का मालिक। मलबा जानते होंगे आप, टूटे हुए मकान का मलबा हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ टूटे हुए मकान के मलबे की बात हो रही है। तो मलबे का मालिक कहानी का नाम है साथियों। इसके लेखक है मोहन राकेश। बच्चों ये कहानी जो है सामाजिक संघर्ष की कहानी है। सामाजिक संघर्ष दिखाया गया है। उसमें जो पात्रों की संख्या है साथियों, देखते हैं पात्रों की संख्या में। मुख्य पात्र जो है अब्दुल गनी, जो बुजुर्ग है, और उसका बेटा है चिरागदीन। अब्दुल गनी का बेटा चिरागदीन और चिरागदीन के बीवी और बच्चे, ये मुख्य पात्रों में आते हैं कहानी के अंदर। और अब हम चलते हैं साथियों अन्य पात्रों की ओर। तो अन्य पात्रों में जैसे कि रखा पहलवान, लच्छा पहलवान, मनोरी नाम का एक लड़का है उसी गांव का, और अन्य पात्र भी हैं। तो साथियों यहाँ पात्रों की संख्या जैसे कि भारत विभाजन के समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो पाक और भारत विभाजन जब हुआ था तो उस समय युद्ध में भी बहुत सारे पात्र होते हैं। तो उसी समय की घटना है ये। तो उस घटना का ही मलबे के मालिक कहानी में वर्णन किया गया है। मोहन राकेश की कहानियाँ वैसे भी बहुत शानदार होती हैं बच्चों, आप जानते हैं श्रेष्ठ कहानियों के ये रचनाकार हैं। तो देखेंगे लेखक परिचय। साथियों लेखक परिचय में मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इनका निधन जो है ना अचानक सीने में दर्द हुआ, और उस दर्द से 3 जनवरी सन 1972 में इनका निधन हो गया। तो साथियों इनके बारे में और भी रचनात्मक चीज़ें हैं, इनके मुख्य रचनाओं के बारे में और इनकी कृतियों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो देखते हैं आगे मोहन राकेश से संबंधित लेखक जो हमारे हैं कहानी के। तो इसमें साथियों हम देखेंगे आगे कि मोहन राकेश जो हैं इस कहानी के लेखक हैं, जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको। तो बच्चों इनका जो है ना वास्तविक नाम है वो मदन मोहन गुगलानी था। इनका नाम क्या था वास्तविक नाम मोहन राकेश का? मदन मोहन गुगलानी। ये इनका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम था इनका मदन मोहन गुगलानी, और रचनाओं में इनका नाम आता है मोहन राकेश। तो आगे हम देखेंगे लेखक के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, उनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं आपको। तो साथियों इनके पिता का नाम श्री करमचंद गुगलानी था। वह एक प्रसिद्ध वकील, साहित्यकार एवं संगीत प्रेमी थे। तो बच्चों वे अमृतसर में एक किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने जैसा कि मैंने अभी बताया उनका जो जन्म है ना वो अमृतसर के पंजाब में हुआ था। तो ये अमृतसर में एक किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। साथियों इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। पिता का
8 फरवरी 1941 को देहांत हो गया था। तो तब उन्हें अपनी माता के हाथों की सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी थी, क्योंकि इसकी स्टोरी कथानक हम बाद में बताएंगे आपको आगे। तो इनको सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी थी माता की। और मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त और आत्मकथा के क्षेत्र में साथियों हिंदी साहित्य को कई अमूल्य कृतियाँ प्रदान की हैं। तो इनकी 3 जनवरी 1972 को अचानक इनके सीने में दर्द हुआ और ये अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो साथियों उस समय की घटना है। इनका जो है ना, मोहन राकेश के पिता की जब मृत्यु हुई साथियों, तो उस समय का जो घटनाक्रम है वो बड़ा ही दर्द भरा है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। आप भी जानेंगे इसके बारे में, देखते हैं। तो साथियों जैसा कि आपको बता दें, थोड़ी स्टोरी आपको कहानी की समझा दें, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो साथियों कथानक में इसके जो है ना, मलबे का मालिक कहानी जो है मोहन राकेश की कहानी है। ये जो सामाजिक संघर्ष की कहानी है। बताया गया है कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। किनके पिता की? मोहन राकेश के पिता की। और मृत्यु के बाद पिता का शव जो है ना आंगन में रखा हुआ था और मकान मालिक किराया लेने के लिए बाहर द्वार पर खड़ा था। मकान मालिक जो है ना, जिस मकान में ये किराए पर रहते थे, तो मकान मालिक बाहर गेट पर खड़ा था। क्यों खड़ा था? उसे मकान का किराया चाहिए था। मकान मालिक को ये नहीं लगा साथियों कि जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और आंगन में उनकी डेड बॉडी यानी पिता का शव रखा हुआ है, तो उस समय क्या उचित था मानवता के नाते किराया मांगना? क्या उचित था? नहीं था साथियों। तो जो मकान का मालिक था साथियों, वो मकान का किराया लेने के लिए गेट पर खड़ा था। पहले हमारे मकान का किराया दो, तब हम यहाँ से आपकी पिता की लाश को उठने देंगे। जैसे ही मोहन राकेश ने ये चीज सुनी तो साथियों देखा क्या कि मोहन राकेश उनके दिल पर सीधा प्रहार किया मकान मालिक ने साथियों। वो अंदर से बहुत ही विचलित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि साथियों परिस्थिति ऐसी गहन गंभीर थी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी मनुष्य होगा वो भी विचलित हो जाएगा साथियों। जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो और मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा हो किराया मांगने के लिए, तो साथियों ये बहुत ही दर्द भरी घटना है। उसी समय क्या होता है, मोहन राकेश की जो माँ है, उन्होंने अपने हाथों में जो सोने की चूड़ियाँ पहन रखी थी उनको निकाल कर दिया। चूड़ियों को मार्केट में बेचा और जो भी उससे पैसा मिला उससे किराया दिया मकान मालिक को। उसके बाद मकान मालिक ने ये जो उनके पिता की जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, वो उठने दी। तो साथियों इस घटनाक्रम से, इस दर्द भरी घटना से मोहन राकेश विचलित होकर अंदर से टूट चुके थे और बहुत ही गहरी इन्होंने चोट खाई थी दिल पे साथियों। समय बहुत ही इनका गंभीर था उस समय। तो साथियों इनके जो मकान मालिक तो किराया लेके चला गया, लेकिन इनका जीवन जो है संघर्षमय हो गया साथियों। और ये आगे से आगे इन्होंने उसी समय इस कहानी की भी रचना की। मलबे का मालिक यानी मकान जिसमें वो रह रहे थे उसको मलबे का मालिक बता दिया, क्योंकि कोई भी इंसानी तौर पर देखा जाए तो मानवता के नाते साथियों ऐसी गहन परिस्थिति में कम से कम किसी के दरवाजे पैसे मांगने नहीं जाएगा या पैसे मांगने की बात नहीं कहेगा।
क्योंकि साथियों ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। जो वास्तव में मानव है वो परिस्थिति को देख करके ही बात करेगा, और यदि वो मानव नहीं है तो वो परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखेगा। तो साथियों यहाँ मोहन राकेश के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, वो वैसे ही विचलित थे, परेशान थे, और इधर ये मकान वाले। तो बच्चों इसमें जो है ना, इस कहानी में बहुत यानी दर्द भरी ये घटना है। तो मोहन राकेश के जीवन का परिवर्तन साथियों उसी दिन से हो गया, और इन्होंने अपने जीवन को संघर्षमय बना लिया, दिन रात मेहनत की, कठोर परिश्रम किया। तो आगे देखते हैं साथियों उसके बाद में क्या हुआ, आगे देखेंगे। इन्होंने अपने जो है ना पिता की मृत्यु ने इन्हें अंदर तक झकझोर दिया था साथियों। उसी के नाम पर इन्होंने कहानी का नाम मलबे का मालिक रखा। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कहानी की जो मूल भावना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहानी की मूल भावना, तो साथियों मूल भावना से आप समझ जाएंगे कि कहानी का घटनाक्रम कैसा है। इसको देखेंगे कहानी के मूल भाव को। तो साथियों कहानी का जो मूल भाव है उस पर चर्चा करते हैं। इस कथानक में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न, इस कहानी के अंदर साथियों ये मूल भाव है इसका, भारत और पाक का विभाजन हो रहा था, और उसी से उत्पन्न जो विभीषिका का चित्रण हुआ है इस कहानी में, जिसके फलस्वरूप साथियों उनके परिवार भयानकता के कारण उजड़ गए थे। फिर भी अपनी जन्मभूमि देखने के इच्छुक मुसलमानों की एक टोली हॉकी मैच खेलने के बहाने लाहौर से अमृतसर आई। तो साथियों देश का विभाजन उस समय हो चुका था, हो गया था, परंतु मानवता, मानव प्रेम और ममत्व खत्म नहीं हुआ था। आपस में भाईचारे की भावना जो थी बच्चों वो खत्म नहीं हुई थी। तो जैसा कि हमने बताया अभी आपको मूल भावना में, भारत पाक विभाजन के समय की बात है साथियों। तो भारत पाक विभाजन जब हो गया था और जब ये टोली अपने जन्मभूमि पर हॉकी खेल मैच के बहाने से वहां देखने आए थे कि आखिर हमारी जन्मभूमि में क्या बचा है और क्या नहीं बचा है, इस युद्ध के बाद क्या बाकी रह गया है। तो यहाँ स्टोरी शुरू से एंड तक साथियों इन दोनों बातों के बीच की स्टोरी है। अभी हम आपको बताएंगे प्रश्नों के माध्यम से, तो आप देखेंगे आगे। सबसे पहले हम चलते हैं साथियों इनकी मूल जो रचनाएं हैं, रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं आपसे। रचनाओं में देखेंगे बच्चों अब हम चलते हैं मोहन राकेश की प्रमुख रचनाओं का वर्णन करते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं देखेंगे आगे। तो जैसे कि ई से इंसान के खंडहर, न से नए बादल, जैसे जानवर और जानवर, ए से एक और जिंदगी, फे से फौलाद का आकाश। तो ये आपकी रचनाएं हैं, 4-5 रचनाएं हैं। इनको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इनको। तो देखेंगे कैसे हमें याद करनी है और किस तरह से ये बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि जब हम रचनाओं को याद कर लेते हैं बच्चों तो हमें ओनली एक इशारा चाहिए होता है और हमें वो चीज़ याद हो जाती है। तो ट्रिक के माध्यम से ये सभी रचनाएं, सभी नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखेंगे आगे। इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। तो आप देखेंगे जैसे कि इंसान, ये आपकी रचना का नाम है इंसान के खंडहर। तो इंसान नए जानवर लाया, नए से नए बादल, ठीक है, और जानवर से जानवर और जानवर, ठीक है, लाया ये अव्यय शब्द है, और एक और फौलाद के रूप में। तो एक और का मतलब एक और जिंदगी, और
फौलाद का आकाश, ठीक है, और ये आपका अव्यय था और ये भी अव्यय है। तो बच्चों हम देखेंगे अव्यय शब्द जहां आते हैं तो वाक्य को पूरा करने के लिए इनको यूज किया जाता है। देखेंगे, इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। बस इतनी सी पंक्ति हमें याद करनी है, इतनी सी लाइन हमें याद करनी है और हमें ये सारी रचनाएं आराम से याद हो जाएंगी आसानी से और लंबे समय तक हमें याद भी रहेंगी। लेकिन साथियों इसमें जैसे इंसान बोल दिया तो इंसान के खंडक, नए से नए बादल, जानवर से जानवर और जानवर, लाया अव्यय शब्द है, और एक और, तो एक और से एक और जिंदगी, फौलाद से फौलाद के आकाश के रूप में। तो ये जो है ना फौलाद के ये रूप में शब्द जो है ना ये अव्यय है। ये लाइन को, पंक्ति को कंप्लीट करने के लिए अव्यय शब्द लगाया गया है साथियों। तो इसमें इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। बस हो गई सारी रचनाएं याद, बहुत इजीली सारी रचनाएं आपने याद की हैं। अब हम देखेंगे आगे मोहन राकेश जो है साथियों, इनकी जो पहली कहानी है, सबसे पहली कहानी जब इन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा था उसी समय की है ये कहानी। नन्ही नाम था कहानी का। क्या नाम था? नन्ही। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी थी तो आप क्या बताएंगे? नन्ही कहानी, नन्ही नाम था कहानी का। अब हम आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में देखेंगे पहला प्रश्न क्या है इसका, बात करते हैं आगे। तो साथियों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। पहला प्रश्न क्या है? मोहन राकेश की कहानियां परिवेशगत अनुभव संपन्नता की उपज है और इस कथन के आलोक में मलबे का मालिक, ये कहानी का शीर्षक है साथियों, कहानी का नाम है मलबे का मालिक। तो मलबे का मालिक शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो साथियों इस कहानी की आपको समीक्षा पूछी गई है, लेखक ने आपसे समीक्षा पूछी है। तो आगे देखेंगे हम, सबसे पहले आंसर पे चलेंगे। आंसर में फर्स्ट में आएगा आपका सामान्य परिचय। किसी भी कहानी को, उपन्यास को या निबंध को परिचय के रूप में हमें समझाना तो होता ही है साथियों। तो सबसे पहले भूमिका या सामान्य परिचय यही होता है। तो उसका इसके भी पॉइंट होते हैं साथियों। इसके बाद में कथानक, पहला पॉइंट कथानक। दूसरा है अनुभूतिमय परिवेश का यथार्थ चित्रण। अनुभूतिमय, जैसा उन्होंने अनुभूति किया था, महसूस किया था, उस परिवेश का यथार्थ चित्रण। और तीसरा पॉइंट है आपका मानवीय संवेदना एवं त्रासदी का चित्रण। मानवीय संवेदना और त्रासदी, उस समय की जो घटना हुई थी भारत पाक विभाजन की, उसी की बात हो रही है साथियों। तो यहाँ मानवीय संवेदना एवं त्रासदी का चित्रण हुआ है। उसके बाद में आपका निष्कर्ष आया है। तो हम साथियों चलते हैं सबसे पहले सामान्य परिचय की ओर। हमें समझना है कि ये कहानी जो है मलबे का मालिक किस घटना से चित्रित हुई है, क्या घटना है इसके अंदर। तो सामान्य परिचय में हम इस कहानी का परिचय देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो साथियों देखेंगे मोहन राकेश हिंदी के यशस्वी नाटककार एवं उपन्यासकार होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध नई कहानी के प्रवक्ता भी हैं। नई कहानी में, जो नई कहानी के संबंध में उनकी यह मान्यता रही है साथियों कि नई कहानी गांव की कहानी है, नई कहानी नए शिल्प की कहानी है, नई कहानी सहज सांकेतिकता की कहानी है और नई कहानी उदात्त पात्रों के चित्रण की कहानी है, नई कहानी सामाजिक संघर्ष की कहानी है और नई कहानी साधारण और परिचित जीवन की कहानी है। नई कहानी अपरिचित जीवन की कहानी है और साथियों नई कहानी स्वच्छ पारदर्शक भाषा में लिखी जाने वाली कहानी है।
तो आगे और देखेंगे। नई कहानी सभी तरह की कहानी है और न जाने किस किस तरह की कहानी है। तो साथियों, इससे स्पष्ट है कि नई कहानी व्यक्ति चिंतन से अनुप्राणित होकर मानव चेतना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। ये बार बार जो आया ना, नई कहानी, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। ये साथियों इतने प्रकार की उन्होंने कहानियाँ रची हैं। किसने? मोहन राकेश ने। तो साथियों, कोई सी भी कहानी हम लिखेंगे तो हमें जो अनुभूति होती है, जो हमें अनुभव होता है सामाजिक तौर पर, उसी पर आधारित होता है। तो यहाँ उसी चीज़ की चर्चा की गई है कि नई जो कहानियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, किन किन पॉइंटों पर आधारित कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, जो इन्होंने लिखी है नई कहानी के रूप में। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है, कई प्रकार की कहानियाँ हैं। तो अब आगे देखते हैं। इस दृष्टि से इनकी आरंभिक कहानियाँ साथियों भारत पाक विभाजन के प्रभावों, उसके परिवेश तथा जीवन को लेकर लिखी गई हैं। इनकी कहानियों में मानव हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनमें परंपरागत एवं नवीन शिल्पों का समन्वय, सामाजिक विषमता एवं रूढ़ियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। साथियों, मोहन राकेश सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं। बच्चों, परिवेश के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, गहरी अर्थवत्ता और सामाजिक जागरूकता के साथ विकसित शिल्प संतुलन राकेश की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। बच्चों, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। कौन सा? पहला, कथानक। ये हुई हमारे कथानक की बात। तो अब हम आगे चलेंगे बच्चों, कथानक के बाद में दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सॉरी, अभी हमने सामान्य परिचय की बात की थी आपसे। अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, मलबे का मालिक कहानी का कथानक, पॉइंट नंबर 1। अब हम कथानक की बात करेंगे। अभी हमने कहानी का सामान्य जो परिचय था उससे आपको अवगत करवाया है, उसी का अध्ययन किया है आपने। अब आगे देखते हैं साथियों पहले पॉइंट में, कथानक में। तो बच्चों, मलबे का मालिक कहानी का कथानक अति भावात्मक है। जैसा कि भारत पाक विभाजन के अवसर पर जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वे फिर से अपनी जन्मभूमि अर्थात जन्म स्थान को देखने के इच्छुक थे और इसी भावना के वशीभूत होकर मौका पाकर हॉकी मैच देखने के बहाने मुसलमानों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई। तो साथियों, उनके मन में हॉकी मैच देखने की उतनी इच्छा नहीं थी जितनी उन बाजारों एवं घरों को देखने की लालसा थी, जिन्हें वे 7.5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7.5 वर्ष पहले छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। तो साथियों, बाजारों में घूमते हुए उन लोगों की टोली को उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे, क्योंकि बहुत समय बाद लोगों को तुर्रेदार पगड़ियों और लाल टोपियां नजर आ रही थी। तो अमृतसर के बांसा बाजार में अधिकतर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। बच्चों, वहाँ उनकी दुकानें थी। विभाजन के समय हुए दंगों में वे दुकानें जला दी गई थी और वह बाजार उजड़ गया था। बच्चों, वहाँ भी आग से हिंदुओं के भी कुछ मकान जल गए थे। मकानों के जलने से वहाँ अब तक मलबे के ढेर दिखाई देते थे। तो साथियों, जहाँ ऐसी भयानक त्रासदी हो गई हो, वहाँ मलबे के रूप में मकान और दुकान सब ढेर के रूप में दिखाई दे रहे थे। लाहौर से आया अब्दुल गनी
बांसा बाजार में उस जगह पर गया जहां उसका मकान था। बांसा बाजार के अंदर साथियों जो आपका मुख्य पात्र है अब्दुल गनी, इसका बांसा बाजार के अंदर मकान था, वहीं ये पहले रहता था। भारत पाक विभाजन से पहले वहीं रहता था, तो वहीं चला गया अब्दुल गनी। बुजुर्ग है, बूढ़ा व्यक्ति है। तो बच्चों देखा कि उस मकान में उसका लड़का चिरागदीन रहता था, जो दंगे में सपरिवार मारा गया था। साथियों रखा पहलवान ने ही उसे मारा था। एक रखा नाम का पहलवान था, उसी ने दुश्मनी के तौर पर उसका मर्डर कर दिया था साथियों। तो रखा पहलवान ने ही चिरागदीन को मार दिया था, जो अब्दुल गनी का बेटा था। तो बच्चों जो दंगे में सपरिवार मारा गया था और रखा पहलवान ने ही उसे मारा था। अब्दुल गनी तो रखा पहलवान पर पूरा भरोसा रखकर ही पाकिस्तान गया था, लेकिन उसे सपने में भी उसने कल्पना नहीं की थी कि रखा पहलवान उसके परिवार को ख़त्म कर देगा या मार देगा। तो साथियों जब मनोरी के द्वारा, मनोरी वहीं का एक छोटा सा लड़का था उस समय, अब वो बड़ा हो गया है, मनोरी नाम का लड़का। तो जब मनोरी के द्वारा मलबे में तब्दील उसके मकान को दिखाया, तब मलबे के ढेर को देखकर तथा अपने पुत्र और उसके परिवार के मारे जाने की घटना को याद करके अब्दुल गनी बहुत दुखी हुआ साथियों, और फूट फूट कर वहीं बैठकर रोने लगा। बहुत रोया। उसके साथ ही मलबे की ओर लौटते हुए गनी को रास्ते में रखा पहलवान मिल गया, लेकिन गनी ने पहलवान को अपना नाम याद दिलाया और कहा कि देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। अब साथियों देखा, गनी बेचारा जो 7.5 साल बाद आया है, उसको क्या पता कि रखा पहलवान जो था उसने ही उसके परिवार को खत्म किया है, मार दिया है। तो साथियों गनी को बेचारे को कुछ भी पता नहीं था। वो बुजुर्ग रखा पहलवान के ही सहारे से उस परिवार को अपने को छोड़ गया था। उसने जाते समय अपने बेटे और बहू से बहुत कहा कि भाई चलो यहाँ से मकान खाली छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने। बोले हमारा मकान है, हम तो यहीं रहेंगे। उन्होंने समय की भयावह परिस्थिति को नहीं समझा और वो नहीं गए। रखा पहलवान वहाँ से चला गया था, गनी वहाँ से चला गया था। तो गनी के चले जाने से उसका पीछे से पूरा परिवार ही खत्म हो गया। सिर्फ कौन बचा? गनी और मकान के मलबे का ढेर। तो साथियों जैसे ही रखा पहलवान रास्ते में मिलता है तो गनी उसको बोलता है, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। क्या था? पहले बड़ा सा मकान था, हमारे बच्चे यानी हमारा लड़का और बहू और पोते पोतियाँ उसमें रह रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? क्या हुआ? मलबे का ढेर हो गया। उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो साथियों आगे देखेंगे इसमें। और जब उसने देखा साथियों कि परिवार के जो गनी ने पहलवान को अपना नाम याद दिला के जो कहा, देख रखा पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था और आज यहाँ एक मिट्टी देखने आया हूँ। पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आईं। बुजुर्ग था, भावुक होकर रोने लगा साथियों। गनी ने रखे के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि रखे, यह बता कि यह सब कैसे हुआ। तुम लोग उसके पास थे, यदि वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था क्या? देखा, वो तो बड़ी सरलता से, बड़े स्वाभाविक ढंग से रखे पहलवान से बात कर रहा है। गनी क्या कह रहा है
कि देखो रखे, मेरा परिवार तुम्हारे पास में ही तो रहता था, यदि समय आने पर क्या वो तुम सबके किसी के घर में छुपकर नहीं रह सकता था। इस तरह की भावुकता भरी बातें किससे कर रहा है? रखा पहलवान से, जिसने भी उसके परिवार को खत्म कर दिया था बच्चों। तो उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी कि गनी की बात को सुनकर रखे ने बात बदली और कहा, पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं? रखा पहलवान की मानसिक स्थिति को भांपकर उसके कंधे पर हाथ रखकर गनी बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा नहीं सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। गनी ने क्या कहा कि जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा नहीं सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। गनी के इस कथन को सुनकर साथियों, एक बार पहलवान को भी अफसोस हुआ। उसने अपने जन्म स्थान एवं मकान को मलबे में तब्दील हुआ देखकर व्यथित गनी ने जैसा व्यवहार किया वह मानव सद्भाव का परिचायक था बच्चों। तो सद्भावना से भरा हुआ हृदय गनी का बड़ी सरलता से रखा पहलवान को अपनी भावुकता प्रकट कर रहा है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 है साथियों आपका मानवीय संवेदना एवं त्रासदी का चित्रण। मानवीय संवेदना एवं त्रासदी का चित्रण। तो साथियों देखेंगे इस मानवीय संवेदना त्रासदी के चित्रण में लेखक क्या बता रहा है, देखेंगे समझेंगे आगे। सॉरी, अभी आपको कथानक की बात हुई है। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। अभी हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा, सॉरी। दूसरा पॉइंट, अनुभूतिमय परिवेश का यथार्थ चित्रण। साथियों अनुभूतिमय परिवेश को मैंने बीच में छोड़ दिया था, इसको लेके चलते हैं। तो आगे देखेंगे, हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं आपसे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक में विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न क्रूरता एवं अमानवीयता का जहाँ चित्रण हुआ है साथियों, वहीं भारत छोड़कर गए अमृतसर में आई मुसलमानों की एक टोली के प्रति उत्सुकता पूरित स्नेहिल भाव की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इस अभिव्यक्ति में भारत पाक विभाजन के 7.5 वर्ष बाद के परिवेश का यथार्थ चित्रण हुआ है बच्चों। विभाजन के समय हुए दंगों में कई लोग मारे गए थे। मरने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे साथियों। यहाँ के अनेक मुसलमान पाकिस्तान गए थे और वहाँ के कई हिंदू भारत आ गए थे। 7.5 साल बाद लाहौर से जो मुसलमानों की टोली अमृतसर में हॉकी मैच देखने आई थी, मैच देखना तो उनके लिए एक बहाना था बच्चों। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 वर्ष पहले उनके लिए पराए हो गए थे। उनके मन में अमृतसर के प्रति एक सहज अनुराग जागा हुआ था और इसी के वशीभूत होकर वे अपने जन्म स्थान को तथा अपने मकान आदि को देखना चाहते थे। इस तरह साथियों उनके मन में उत्सुकता थी। इसी उत्सुकता के वशीभूत होकर अब्दुल गनी मनोरी के सहयोग से उस गली में अपना मकान देखने गया था, जिसमें वह अपने पुत्र चिरागदीन और उसके परिवार को रहते हुए छोड़ गया था। उस परिवार की मृत्यु के साथ ही
उसका वह मकान मलबे में तब्दील हो गया था बच्चों, जिसे देखकर वह फपक फपक कर रोया था। इसके साथ ही अब्दुल गनी और मुसलमानों की टोली को देखने की उतनी ही उत्सुकता उन हिंदुओं में भी थी साथियों, जो विभाजन के समय लाहौर से भागकर आए थे और अमृतसर में बस गए थे। बच्चों, वे लाहौर से आए मुसलमानों से वहाँ के हालचाल जानने को उत्सुक थे। उनके मन में अजीब सा लगाव था। इस कारण वे तरह तरह के सवाल उनसे पूछने को उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे। इसके साथ ही साथियों, बांसा बाजार में रहने वाले पड़ोसी हिंदुओं के मन में भी उनसे मिलने और उनके हालचाल जानने की उत्सुकता कुछ कम नहीं थी बच्चों। इसी प्रकार लाहौर से आए मुसलमानों की टोली में भी अमृतसर के बाजारों में आए परिवर्तनों को देखने की उत्सुकता समाई हुई थी। बच्चों, वे अचरज भरी निगाहों से मिस्री बाजार, नमक मंडी आदि स्थानों को देख रहे थे। इसके साथ ही उनके बीच से कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते थे, बली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा क्यों नहीं बना दिया। इन प्रसंगों के माध्यम से कहानीकार ने कहानी में आए समस्त परिवेश का यथार्थ एवं अनुभूतिमय चित्रण किया है साथियों। अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है मानवीय संवेदना एवं त्रासदी का चित्रण। तो आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। मलबे का मालिक कहानी में साथियों लाहौर से आए अब्दुल गनी के कथनों से मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। वह अपने पुत्र चिरागदीन को जिस रखा पहलवान के भरोसे छोड़ गया था, उसी ने नए मकान पर कब्जा करने की बदनीयत से उसे मार डाला था। परंतु अब्दुल गनी रखा पहलवान से कोई दुर्व्यवहार नहीं रख रहा था। विभाजन के समय दंगों में जो शत्रुता एवं कटुता फैली थी, उसे अब लोग भूलते जा रहे थे साथियों। लाहौर से आए मुसलमान परस्पर मेलजोल से पुराने घाव भरने का प्रयास कर रहे थे। उसी प्रकार अमृतसर के लोग उनका मेहमानों की तरह सत्कार कर मानवता का परिचय दे रहे थे साथियों। भारत पाक विभाजन एक हृदय विदारक त्रासदी थी बच्चों। उस समय दोनों तरफ के लोगों को विनाश लीला झेलनी पड़ी थी और मारकाट एवं अग्निकांड लूटपाट में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा था। फिर भी वे अब आपसी मेलजोल का परिचय दे रहे थे बच्चों। प्रस्तुत कहानी में अब्दुल गनी आदि पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने मानवीय संवेदना तथा त्रासदी का यथार्थ अनुभूतिमय चित्रण किया है साथियों। अब हम बात करेंगे आगे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में देखेंगे लास्ट पॉइंट आपका निष्कर्ष में साथियों देखेंगे कहानी का क्या निष्कर्ष रहा। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अधिकतर मोहन राकेश की अधिकतर जो कहानियां हैं विभाजन के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न त्रासदी भरे जीवन पर आधारित हैं साथियों। उनमें परिवेश का यथार्थ एवं अनुभूतिमय चित्रण किया गया है एवं समस्त घटनाओं को मानवीय संवेदना के साथ चित्रित कर दानवता पर मानवता की विजय पाने का संदेश दिया गया है। परिवेशगत अनुभूति संपन्नता की दृष्टि से मलबे का मालिक कहानी अति प्रशस्त है साथियों। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारत और
पाक विभाजन के समय की भयावह त्रासदी का वर्णन किया है बच्चों। तो अब हम देखेंगे आगे कि इस कहानी का साथियों, जो इस कहानी से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो क्या है। इस कहानी की यही प्रेरणा है साथियों, यही उद्देश्य है कि जो हो गया उसे भूलकर मानवीय सद्भावना रखना ही जीवन में प्रेरणादायी रहता है। जो हुआ उसको बार बार याद करके परेशान होके कोई मतलब नहीं निकलता साथियों। तो देखा जाए तो इस कहानी का मूल उद्देश्य जो है, जो भी घटना घटित हुई, जो भी हमारा नुकसान हुआ, जो भी जिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, मकान जल गए, दुकानें खत्म हो गई, बाजार के बाजार नष्ट हो गए, नुकसान दोनों का ही हुआ, चाहे वो हिंदू रहे हों चाहे मुसलमान रहे हों। तो साथियों बहुत सारा नुकसान हो गया, जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस त्रासदी में। तो उस चीज़ को बार बार याद करने से, मन दुखी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें अब वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें उन चीज़ों को भूलकर आगे मानवीय सद्भावना से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, और सद्भावना रखना ही जीवन में प्रेरणादायी रहता है साथियों। तो यही कहानी की प्रेरणा है। इस प्रेरणा के साथ ही साथियों, ये आपका मलबे का मालिक कहानी का पहला क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं।